हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं लेवल 1 के क्वेश्चंस कर लिए थे हमने। आज हम पढ़ेंगे लेवल 2 के क्वेश्चंस। शुरू करते हैं बच्चों। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट है जो गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पेशलाइज है टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। भैया पहली ही स्टेटमेंट गलत लग रही है भैया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसको तो हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करती है। और ये कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेशलाइज हो चुकी है। पहला ही इनकरेक्ट है। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 32 पे चलते हैं बिना कोई देरी के। When fungal spore land on a piece of bread left on a table, then after a few days the bread grow green fungal mold। ये कह रहा है कि जो फंगस के स्पोर हैं एक ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर रहे हैं, फैल रहे हैं, कुछ दिनों के बाद जो ब्रेड है वो कैसे हो जाती है? ग्रीन कलर की हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फंगस ग्रो कर गई है, इसकी वजह से। वट कंडीशन फेवर द ग्रोथ ऑफ फंगस। भैया कौन सी कंडीशन है जो फंगस की ग्रोथ में हेल्प करती है? तो सीधी सी बात है, उसको मॉइस्ट टेम्परेचर चाहिए होता है। जहाँ पे भी उसको मॉइस्ट टेम्परेचर मिलेगा वो वहाँ पे ग्रो कर जाएगी। और ऑफकोर्स देखो, न्यूट्रिएंट तो मिलेंगे ही, तभी तो वो खाएगी पिएगी, तभी तो वो ग्रो करेगी ना। ठीक है, फंगस हर जगह हमें देखने को मिलती है, लेकिन वो कब हमें विजिबल होगी? जब वो लार्ज अमाउंट में फैल जाएगी तब। जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है ना कि भैया कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर फंगस है जो ढंग से ग्रो करेगी भैया। तो न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होंगे तब, और उसके अलावा मॉइस्ट टेम्परेचर होगा। तो पहला और दूसरा आंसर किसमें दे रखा है? बी में। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 33 पे चलते हैं। गिवन बिलो आर 4 स्टेप फॉर प्रिपेयरिंग ए टेम्परेरी माउंट ऑफ ह्यूमन चीक सेल। बेटा ये करेक्ट स्लाइड बनानी है, हमें खुद से बनानी है। ह्यूमन की चीक सेल की स्लाइड बनानी है। ठीक है, तो अब उसके अंदर कौन कौन से स्टेप है और कौन सी सीरीज में वो आएंगे उसके लिए पूछा गया है। तो देखो, पहला क्या दे रखा है? टेक स्क्रैप फ्रॉम इनर साइड ऑफ द चीक एंड स्प्रेडिंग इट ऑन ए क्लीन साइड। भैया ये कह रहा है कि एक भैया अंदर की साइड से स्क्रैप करना है किसकी सेल को? चीक की सेल को, और एक क्लीन स्लाइड के ऊपर रख लेना है। ठीक है भैया। पुट ए ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ऑन द मटेरियल। उसके ऊपर ग्लिसरीन डालना है। बेटा ग्लिसरीन तो हम सबसे लास्ट में डालते हैं। ठीक है, तो ये तो अभी नहीं आएगा। उसके अलावा कह रहे हैं ऐड 2 और 3 ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू। भैया स्टेनिंग के लिए है बेटा। मिथाइलिन ब्लू हो गया, सेफ्रेनिन हो गया, ये कुछ डाई होती है, कलर होते हैं जिससे हम स्टेन करते हैं किसी भी सेल को। रिंस द माउथ विद फ्रेश वाटर एंड डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन। भैया ये कह रहे पहले भी अपना मुंह को साफ पानी से क्या कर लो? साफ कर लो, ताकि कोई इन्फेक्शन वाला कोई सौदा ना हो रहे। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन मतलब कि साफ हो जाए एकदम मुंह। ठीक है, सबसे पहले तो भैया यही करना पड़ेगा, रिंस द माउथ। ठीक है भैया, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं भैया? उसके बाद हम इनर साइड से सेल लेंगे। पहला क्या हो जाएगा भैया? 4th। पहला क्या हो जाएगा? 4th। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? 1। उसके बाद उसको क्या करेंगे? चेन करेंगे मिथाइलिन ब्लू से। और मैंने क्या बोलता, लास्ट में हम ग्लिसरीन डालेंगे। तो देखो बेटा, ऐसा कोई ऑप्शन बन रहा है क्या? पहले मैंने बताया 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3, ये रहा ना भैया, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगले पे चलते हैं भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट मे कॉज डिजीज इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। भैया ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला है, ए सेलुलर बोल लो, विदाउट सेलुलर बोल लो कि भैया सेल ही प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसा कौन है भैया? पैरामीशियम में भी होती है, कैलमाइडोमोनास में भी होती है। ये अलग अलग दिखा रखे बैक्टीरिया की शेप है, स्पाइरल, बैसिलस, कोकस। ठीक है, ये कौन है? वायरस। वायरस तो ए सेलुलर होता है, नॉन लिविंग कैटेगरी में रखा था हमने, ना लिविंग ना नॉन लिविंग, बाउंड्री पे बिठाया था हमने इसको, है ना। इसका आंसर वायरस हो जाएगा। ये कौन सा वायरस बता रखा है बच्चों? मैंने आपको पढ़ाया है, बैक्टीरियोफेज नाम है इसका। ठीक है, 35 मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। भैया सबसे पहला है कंपोनेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, एक मिनट। देखो भैया, कंपोनेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म क्या होता है? मैच करना भैया। तो कंपोनेंट साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट होता है ऑर्गेनेल्स ही होते हैं भैया। ठीक है, तो पहले का तो पहला ही है। अगला है द लिविंग सब्सटेंस इन द सेल, दिस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन होता है भैया? अच्छा, लिविंग सब्सटेंस इन द सेल, लिविंग सब्सटेंस इन द सेल, प्रोटोप्लाज्म। दिस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस,
फोटोसिंथेसिस के लिए कौन जरूरी है भैया? क्लोरोफिल जरूरी है। लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन प्लांट सेल वैक्यूल है। ए ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू है। तो देखो एक बार ऑप्शन देखने दो क्या है। पहले का पहला, बी का दूसरा, सी का 3, डी का 5, ई का 4, यही है मेरे ख्याल से, तो पहला ही है। यही है भैया। 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 36 पे चलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किस में यूज़ करते हैं? वैक्सीन बनाने में, हमने याद किया है, वैक्सीन पढ़ा है। प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स एज ए सोर्स ऑफ बायोगैस, तो भैया तीनों में ही करते हैं, वैक्सीन बनाने में भी, हार्मोन में भी, बायोगैस में। डी ऑप्शन हो जाएगा। 37 इन ए बायोलॉजी लेक्चर द टीचर वाज डिक्टेटिंग द ऑर्गेनेल ऑफ ए सेल एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, विच सेल वाज सी रेफरिंग टू? ये कह रहा है एक बायोलॉजी की लेक्चर अभी आपने लगा लो चल रहा है, तो उसके अंदर जो मैडम है वो क्या बता रही है आपको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, सेंट्रोसोम के बारे में बता रही है। तो मतलब उसका मतलब क्या है, वो क्या बता रही है? प्रोकैरियोटिक सेल बता रही है, प्लांट सेल बता रही है, एनिमल सेल। तो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुना मेरी बात। जो सेंट्रियोल होता है, जो सेंट्रोजोम होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही मिलता है, प्लांट सेल में तो वो मिलता ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल भैया न्यूक्लियस कब से होने लग गया उसके पास? न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं भैया? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो प्रेजेंट ही नहीं होते प्रोकैरियोटिक सेल में, सब क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? एनिमल सेल ही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा जो मैच है वो क्या है भैया? इनकरेक्ट है। देखो पहला क्या बोला है? राइबोसोम सिक्रेशन ऑफ एंजाइम। अरे यार, राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस हमने पढ़ा है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ होता है। प्रेजेंस कह रहा है प्लांट एंड एनिमल सेल। चलो भैया, माइटोकॉन्ड्रिया पहला वाला गलत हो गया बेटा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है साइट ऑफ रेस्पिरेशन, एनिमल सेल ओनली, गलत बात है यार, दोनों में होती है। अगला कह रहा है क्लोरोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ सेल से, गलत, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल तो ठीक है। तो ये सारे ही गलत है, तो क्या आंसर आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। अगला है थ्रेड लाइक फंगल स्ट्रक्चर आर नोन एज, धागे जैसे फंगस के स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम क्या कहते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? हाइफा कहते हैं। अगला भैया द सेल्स शोन बिलो कैन नॉट बी एन एनिमल सेल बिकॉज इट हैज, ये कह रहे एक फोटो दिखा रखी है और बताओ भैया ये एनिमल सेल क्यों नहीं है? बच्चों बताओ क्यों नहीं है ये? एक तो सेल वॉल, एनिमल सेल में तो सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है भैया, उसके अलावा वैक्यूल, इतना बड़ा वैक्यूल कब से होने लग गया? साइड में होता है, पेरीफेरी पे होता है। तो थर्ड और फोर्थ आंसर इसका आ जाएगा। 40 का आंसर क्या चला जाएगा भैया? डी चला जाएगा। ठीक है, 41 पे चलते हैं भैया। बैक्टीरिया आर कंसिडर मोर एज प्लांट देन एनिमल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, जो बैक्टीरिया है उसको ज़्यादा क्या कंसिडर किया जाता है प्लांट्स में, किसके कंपैरिजन में? एनिमल्स के कंपैरिजन में। क्यों भैया, क्या है उसके पास ऐसा खास? क्योंकि उसके पास तो सेल वॉल होती है। 41 का आंसर क्या चला जाएगा? सी। ठीक है, किस चीज़ की होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, कार्बोहाइड्रेट प्लस शुगर की होती है। अगला है सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, दो चीज़ों की बनती है, लिपिड की और प्रोटीन की, और आंसर में बी में दे रखा है ये सारी चीज़ें हमें। 43 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द एटमोसफियर? कौन है भैया जो नाइट्रोजन गैस को मेंटेन करके रखता है? भैया बैक्टीरिया। बेटा मैंने आपको एक बार बताया था कि कोई भी अर्थ के ऊपर अकेला नहीं रह सकता है। इवन प्लांट्स जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं वो भी अकेले नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनको भी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या चाहिए होते हैं? बैक्टीरिया चाहिए होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है भैया? बैक्टीरिया कर रहे हैं। अगला विच प्रोसेस टेक प्लेस व्हेन ईस्ट इज एडेड टू ग्रेप जूस एंड लेफ्ट फॉर ए वीक? भैया ये कह रहा है कि ईस्ट तुमने डाल दिया है किसमें? ग्रेप के जूस में, तो 1 सप्ताह के लिए छोड़ दिया है, तो कौन सी प्रोसेस इसमें होगी भैया? कौन सी प्रोसेस होगी भैया? फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी। क्यों? फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है एक एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन। एनारोबिक क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो, उसको हम क्या कह देते हैं? एनारोबिक कह देते हैं। तो अगर इसको ग्रेप जूस के अंदर भैया क्या डालेंगे? ईस्ट डालेंगे, तो क्या बनेगी? अल्कोहल बन जाएगी ना भैया। फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी, उससे क्या बनेगी? अल्कोहल बन जाएगी। अगला कह रहा है बैक्टीरियम प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स ऑफ पी इज,
रूट नोड्यूल्स में जो मिलता है वो कौन है भैया, राइजोबियम है। इकोलाई बैक्टीरिया है, प्लाज्मोडियम बीमारी फैलाता है, इकोलाई बहुत जल्दी जल्दी रेप्लिकेट करता है, लैक्टोबैसिलस हमें दही में मिलता है, ठीक है। राइजोबियम मिलेगा भैया रूट नोड्यूल्स ऑफ पी के अंदर। अगला है ब्लैंक जनरली ग्रो ऑन रोटन फ्रूट, फंगस करती है भैया ग्रो, फंगस का एग्जाम्पल मोल्ड। 46 का आंसर क्या हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा। चीक सेल आर मेड अप ऑफ, चीक सेल ह्यूमन की जो गाल की सेल है भैया किस चीज़ की बनती है, तो भैया हमारे पास ना 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। कितने टाइप के, 4 टाइप के। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है मस्कुलर टिश्यू, एक होता है न्यूरल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। अगर मैं कहूँ भैया ये तोताराम है, ठीक है, तो इस तोताराम के बेटा पूरी बॉडी पे बाहर की साइड भी और अंदर की साइड भी, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर की साइड भी और बाहर की साइड, सब जगह बेटा क्या मिलती है, एपिथेलियल सेल मिलेंगी, एपिथेलियल लेयर मिलेगी। इसको हम कवरिंग टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो चिक सेल के भी अंदर कौन सी मिलेगी भैया, एपिथेलियल सेल्स देखने को हमें मिलेंगी। अगला है ओमनी सेल्ला ई सेल्ला। बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि भैया किसी से डरने का नहीं, अगर कोई फालतू कुछ बोले तो उसको क्या कह देना है, ओमनी सेल्ला ई सेल्ला कह देना है, ठीक है। तो उसका क्या मतलब बताया था, ओमनी सेल्ला ई सेल्ला का मतलब होता है कि एक कोई सेल है वो कहाँ से आई है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई है। एक कोई सेल है वो कहाँ से आई है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई है, उसी को हम कह देते हैं ओमनी सेल्ला ई सेल्ला। ये बात किसने बताई थी, रुडोल्फ विर्चो ने बताई थी। कब बताई थी, सेल थ्योरी को जब उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया था तब बताई थी। तो देखो भैया ऐसी कोई लाइन, ऑल लिविंग सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मिल गई ना भैया, बी वाले ऑप्शन ही मिल गया, ठीक है। 49 भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द गिवन फिगर, गलत बात बतानी है भैया। कौन है भैया, इसकी शक्ल देख के बताओ, ये तो अमीबा है, शूडोपोडिया इसके पास दिखाई दे रहे हैं, फोल्सफिट है ना, और इसके अंदर ये क्या भरा हुआ है भैया, इसका प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है, जिसके ये क्या करवाता है, स्ट्रीमिंग करवाता है। स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है, मूवमेंट करवाना, ठीक है, इसी के हेल्प से तो मूव करेगा। सिंगल सेल है, पोजेस न्यूक्लियस, इट एग्जिबिट पैरासिटिक न्यूट्रिशन। हमें बात कौन सी बतानी है भैया, इनकरेक्ट बतानी है। बच्चों क्वेश्चन में ना ये ध्यान से पढ़ा करो, इनकरेक्ट है या करेक्ट है। ये दूसरा इसने बोला पैरासिटिक न्यूट्रिशन करता है, भाई गलत है ना, ये तो इंसानों के जैसा न्यूट्रिशन करता है। और इंसान कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं, होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप होते हैं, पहला इंजेशन करते हैं, फिर डाइजेशन करेंगे, फिर एब्जॉर्प्शन करेंगे, फिर एजिमुलेशन करेंगे, उसके बाद इजेशन, वेस्ट को बाहर निकाल देंगे। इंजेशन का मतलब क्या है, इनटेक ऑफ फूड। डाइजेशन का क्या मतलब है भैया, डाइजेशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स जो फूड है उसको सिंपल में कन्वर्ट करवाना। उसके बाद एब्जॉर्प्शन भैया, जो भी न्यूट्रिएंट्स मिले उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब। उसके बाद एजिमुलेट मतलब कि पूरी बॉडी में उन न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना है, और उसके बाद जो वेस्ट है उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। देखो, अरे लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए भाई हम तो। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड चूज इट्स करेक्ट कैटेगरी। पिक्चर बतानी है और बताना है भैया कौन सी कैटेगरी में ये आता है। कौन है भैया, ये एल्गी है भैया। कौन है ये, एल्गी है, एल्गी है, एल्गी। 50 का आंसर क्या हो जाएगा भैया, सी हो जाएगा। इसी के साथ हमारे जो लेवल 2 के क्वेश्चंस थे वो हो गए हैं भैया। इनको लिखना भी है और याद भी करना है, सेम लेवल 1 का था भैया, लिखना भी है और उनको याद भी करना है, ठीक है। चलो भैया जब तक के लिए टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं, लेवल 3 के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है बच्चों। काम करते रहो भैया, अगर काम नहीं करोगे बेटा पीछे छूट जाएगा, बहुत सारा काम आपका इकट्ठा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है भाई, ठीक है।